गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञानम पर आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आज का पहला प्रश्न है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार फिल्म जवान के लिए शाहरुख खान को और 12th फेल के लिए विक्रांत मेसी को, दोनों अभिनेताओं को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी एवं बी दोनों। अन्य तथ्य हैं 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 का वितरण कल महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वितरण किया गया दिल्ली में। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया 12th फेल को और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया कटहल को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे फिल्म के लिए दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सुदीप्तो सेन को दिया गया केरला स्टोरी के लिए। वहीं दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 मोहनलाल को दिया गया। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 मोहनलाल को दिया गया। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग एकदम इसको कंठग्र कर लेंगे। अगला प्रश्न है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने पूर्वी तट पर विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए किस राज्य की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर हुआ है तमिलनाडु के साथ। तमिलनाडु और सरकार और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड दोनों के मध्य हस्ताक्षर किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यह मुंबई में स्थित है। यह युद्धपोत और पनडुब्बी आदि का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, आनंद विवाह अधिनियम 1909 किस धर्म के अनुयायियों से संबंधित है? तो इसका संबंध है सिख धर्म से, यानी सिख धर्म को मानने वाले से संबंधित है आनंद विवाह अधिनियम 1909। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्देश में 17 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को 4 माह के भीतर आनंद विवाह अधिनियम 1909 के तहत सिख विवाहों के पंजीकरण हेतु नियम बनाने का आदेश दिया है, इसलिए यह चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये जिला है सूरजपुर। सूरजपुर के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह के पृष्ठभूमि में ये घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रिनो की पहेली सुलझाने की दिशा में जूनो डिटेक्टर की शुरुआत किस देश ने किया है? तो ये शुरुआत किया है चीन ने। जूनो का फुल फॉर्म जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है। मानव शरीर से हर सेकंड लगभग 400 ट्रिलियन न्यूट्रिनो गुजरते हैं, परंतु इसका अस्तित्व हमें महसूस नहीं होता है। यह सूक्ष्म कण ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय तत्वों में से एक है। इनकी असामान्य विशेषता यह है कि समान पदार्थ से बहुत ही दुर्लभ रूप से टकराते हैं। इन्हीं रहस्यों को उजागर करने के लिए चीन ने नया न्यूट्रिनो डिटेक्टर जूनो की शुरुआत की है। छठा प्रश्न है, सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो यह चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर प्रस्तावित सावलकोट जल विद्युत परियोजना एक बार फिर सुर्खियों में है। 1984 में ही इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन इंडस जल संधि 1960 के कारण इसको रोकना पड़ा था आगे चल के। लेकिन फिलहाल जब इस संधि का जब निलंबन हो गया है तो सरकार तेजी से आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति इस सप्ताह परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति देने पर विचार करेगी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं?
तो ये अध्यक्षता कर रही हैं एनालेना बियरबॉक। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वें सत्र की उच्च स्तरीय चर्चा कल से शुरू हो गया है। इस सत्र के लिए विश्व के नेता न्यूयॉर्क में एकत्रित हुए हैं। इसकी अध्यक्षता जर्मनी की एनालेना बियरबॉक कर रही हैं। भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर महासभा में गए हुए हैं। यूएन के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुतरस हैं पुर्तगाल के। यूएन के उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया के। यूएन की स्थापना 1945 में की गई थी। यूएन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193 है यूएन में। अंतिम सदस्य देश बना था दक्षिणी सूडान, यानी कि यूएन का 193वां सदस्य है दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न है, पूर्व क्रिकेट एम्पायर डिकी बर्ड का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से है? तो डिकी बर्ड का संबंध इंग्लैंड से रहा है। बानवे साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। अगला प्रश्न है, राजनाथ सिंह ने किस देश में टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड की विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन उन्होंने किया है मोरक्को में। राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री ने मोरक्को में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड विनिर्माण इकाई का उद्घाटन 23 सितंबर को किए हैं। अगला प्रश्न है, तूफान रागासा का नामकरण किस देश ने किया है? तो हाल ही में रागासा बहुत से देशों में बहुत ही भयंकर तबाही मचाया है। तो इस तूफान का नामकरण फिलीपींस के द्वारा किया गया है। रागासा तूफान पूर्व वियतनाम सागर से उत्पन्न हुआ है। यह सितंबर 2025 में एक सुपर टाइफून के रूप में विकसित हुआ है और इसे फिलीपींस सागर और पूर्वी वियतनाम सागर में देखा गया है। इसकी जो प्रकृति है यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसे इस क्षेत्र में टाइफून कहा जाता है। प्रभावित क्षेत्र में फिलीपींस, चीन, हांगकांग इत्यादि प्रभावित क्षेत्र हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि यह विस्फोटक मजबूती से गुजर रहा है और इसे सुपर टाइफून का ताकत हासिल है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ।